नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका और मैं स्वागत करता हूं। आज का विषय हम रख रहे हैं कफ एंड कोल्ड, खांसी और जुकाम, जो जनरली साधारणतः बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं। हर किसी व्यक्ति में कभी ना कभी कफ एंड कोल्ड का अनुभव करना होता है। खांसी जो है, खांसी अलग अलग प्रकार की अलग अलग स्टेजेस में हमारे शरीर में पैदा होती है। ज़्यादातर दो तरह की खांसियाँ देखी जाती हैं, एक सूखी खांसी और दूसरी होती है बलगम वाली खांसी, जिसमें बलगम आता है। सूखी खांसी के भी अलग अलग तरह के लक्षण होते हैं। एक खांसी में बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, एक जैसे जिसको हम हुपिंग कफ बोलते हैं, कुत्ता खांसी बोलते हैं, उस तरह की खांसी होती है। सांस लेने में तकलीफ़ होती है या खांसने में दर्द होता है सीने में। एक जो दूसरी बलगम वाली खांसी है, उसमें बलगम आता है। बलगम किस रंग का आ रहा है, बलगम आने से खांसी में आराम मिलता है कि नहीं मिलता, क्या खाने पीने से खांसी में आराम मिलता है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम सावधानी से ऑब्ज़र्व करें तो हम हमारी खांसी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। खांसी जो है एक अक्यूट रोग है, बहुत ही स्मॉल, जिसको छोटा सा एक हम इन्फेक्शन बोलते हैं, और बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम उसमें लापरवाही करें और इसका इलाज ना करवाएं तो ये खांसी आगे चल के क्रॉनिक कफ बन जाएगी और फिर आगे चल के दमा में भी कन्वर्ट होती है। मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ जो हमें इस तरह से प्रचारित किया जाता है कि 15 दिन से ज़्यादा कोई भी खांसी टीबी हो सकती है। मे बी टीबी हो भी सकती है खांसी, लेकिन इस तरह से कभी भी जो है एक भययुक्त वातावरण नहीं बनना चाहिए कि कोई भी खांसी टीबी हो सकती है। टीबी होने के अलग कारण हैं। टीबी में खांसी होती है, टीबी में सांस लेने में तकलीफ़ होती है, लेकिन उसके अलग कारण होते हैं। तो ये दोनों प्रकार की जो खांसी है, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी, इन खांसी के लक्षणों को ठीक से जांचकर और आप अपने होम्योपैथिक चिकित्सक को जब बताएंगे सारे लक्षणों के आधार पर, तो होम्योपैथिक चिकित्सक आपको उन लक्षणों के आधार पर एक दवाई देंगे और दवाई खाने से वो खांसी आपकी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दूसरा, जो कोल्ड की बात करते हैं, जुकाम। अगर महीने में एक आध बार जुकाम होता है किसी कारण से, तो वह एक साधारणतः एक रूटीन प्रक्रिया है, वो डिफेंस मैकेनिज्म का ही एक रूप है। क्योंकि हमारे शरीर से जब भी कोई पदार्थ बाहर निकलता है, चाहे वो बलगम के रूप में निकले, चाहे वो पसीने के रूप में निकले, चाहे वो कोल्ड में जो नाक से पानी बहता है उसके रूप में निकले, चाहे वो यूरिन और स्टूल के रूप में निकले, जिस रूप में भी निकल रहा है, इट मीन्स कि बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सब जो है बॉडी के आउटलेट्स हैं डिजीज़ को बाहर फेंकने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकने के लिए, उसे हमें मदद करनी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि छोटा सा बुखार हुआ और दवाई खा ली, छोटा सा जुकाम हुआ और दवाई खा ली। बार बार जुकाम में जो दवाई खाने की आदत है, वो हमारे जो रक्षा तंत्र है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको कमज़ोर कर देता है। और जब रक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म जब कमज़ोर हो जाता है, तो हम सेंसिटिव हो जाते हैं। हमारी संवेदनशीलता जो है वो किसी पर्टिकुलर पदार्थ के लिए, किसी विशेष परिस्थिति के लिए हमारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। जैसे एकदम हम एसी में गए, बाहर गर्मी से एसी में गए तो छींकें स्टार्ट हो जाएंगी, नाक बहने लगेगी, या एसी से गर्म में गए तो छींकें आने लग जाएंगी, नाक बहने लगेगी। धूल मिट्टी में गए तो एकदम जुकाम लग जाएगा, पंखे में बैठ गए तो जुकाम लगेगा, ठंडा पी लिया तो जुकाम लग जाएगा, नहा लिए तो जुकाम लग जाएगा, सुबह सोकर जगे या रात को सोए, सुबह इस तरह के जो अलग अलग तरह के लक्षण हैं, तो उसमें इसको एलर्जिक एक परिस्थिति पैदा हो जाती है, एलर्जिक हो जाते हैं हम किसी पर्टिकुलर पदार्थ के लिए। तो उस पर्टिकुलर पदार्थ के लिए हम संवेदनशील हो गए, और वो संवेदना हमें इतना दुख पैदा करती है कि ये बीमारी सालों साल तक चलती है, जिसको एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जी के नाम से या कोई भी नाम से, मैं नाम पे नहीं जाऊंगा क्योंकि होम्योपैथी में बीमारी का नाम नहीं होता है। होम्योपैथी में पर्सन डायग्नोज किया जाता है, ना कि बीमारी का। तो ये तमाम लक्षण हैं। तो एलर्जी का इलाज तथाकथित मेडिकल साइंस में आज तक उपलब्ध नहीं है।
एंटी एलर्जिक दवाई खा खा के और दूसरी तमाम बीमारियां पैदा हो रही हैं। होम्योपैथी इन सब के लिए उत्तम उपाय है। ऐसे सैकड़ों केसेस हैं, हज़ारों केसेस हैं जिनकी ये एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक जो कोल्ड है, किसी विशेष परिस्थिति के लिए, किसी पर्टिकुलर पदार्थ के लिए जब संवेदना बढ़ जाती है और फिर उसमें जाते ही जुकाम होना, खांसी होना, नाक बहना, ये जो लक्षण आते हैं ये होम्योपैथी से परमानेंटली रिमूव हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं और हम एक स्वस्थ जीवन का अनुभव कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम में नमस्कार।